सवाल हैं, मैं 21 में से कोई भी कहीं से भी पूछ सकता हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं तरतीब वाइज पूछूंगा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वाहिद का मतलब बताइए। जैसिका, वाहिद का मतलब ये है कि उसके जैसा कोई नहीं, उसका कोई साथ नहीं। रूह का क्या मतलब है? अभी भी जैसिका, रूह का मतलब बताइए। माइक मुबशर जी, आपने नाम लिख लिए? चलिए, रूह का मतलब बताइए। बाप और बेटे के रूह का मतलब गलत है, जात। जात। रूह का मतलब, मुझे लगा आपने पूछा कि मतलब रूल कुदस का क्यों वो है। मैंने पूछा था रूह का जात मतलब। है। आपका क्वेश्चन गलत है। आप ध्यान से मेरे सवाल को सुनिए। ना अकानीम को मखलूत करें, सवाल खत्म नहीं हुआ। आप पूरा सवाल सुनिए। ना अकानीम को मखलूत करें, बेटा बीबी सवाल खत्म नहीं है, पूरा सुनिए तो सही। ना अकानीम को मखलूत करें, ना जोहर को तकसीम। जैसिका, कलीम का मतलब है कि उनको मिक्स नहीं करना, मतलब बाप बेटा नहीं है, बेटा बाप नहीं है, रूल कुदस बाप या बेटा नहीं है। ये सवाल का जवाब ये है जो उन्होंने बताया, ठीक है, कि जैसे कुछ लोगों की तालीम है कि बाप ही मुजस्सम होके आया, बाप ही बेटा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाप बाप है, बेटा बेटा है, और रूल कुद्दस रूल कुद्दस है। ठीक है, रूल कुद्दस बाप नहीं है, बाप बेटा नहीं है, बेटा रूह नहीं है। आपको बात की समझ आ रही है? हाँ जी, इसका मतलब ये है। मैं कुछ बातें सिखा चुका हूं, शायद इसमें ना हो, लेकिन मैं आखिर में पूछ लूंगा, अभी नहीं। सालूस का मतलब, ये मैं जज नहीं कर पाया कि किसने सबसे पहले उठाया था, इसको कैंसिल करते हैं। अकनूमियत का मतलब, गोलू, अकनूमियत का मतलब ये है कि उन सबके काम अलग-अलग हैं। मसलन मसलन के बाप का काम जो है वो है ज़मानों और मयादों का। ये मैं उसका जवाब कैंसिल कर सकता हूं। क्या आप उसकी फेवर में बोल रहे हो? पहला और आखिरी चांस। चलिए जी, आप बोलिए। मसलन बाप का काम है वक्तों और मयादों का जानना, बेटे का काम है फिदिया देना, रूहुल कुद्दुस का काम है सिखाना। हालेलुया। आज आपको इस क्विज प्रोग्राम के थ्रू पता चलेगा कि इनका काम क्या है। बाप का काम है वक्तों और म्यादों का जानना। आप अमाल पहला बाप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस बात का पता चलता है। और बेटे का काम है, उसने फिदिया दिया है, और रूल कुद्दस हमें सिखाता है। हालेलुया। रूल कुद्दस किस सबब से खुदा है? जैसिका विलियम, बाप का और बेटे का रूह होने के सबब से। बाप और बेटे का रूह होने के सबब से, और किसी और सबब, और क्या सबब है? जात के सबब से। और जात के सबब से। अब बाप और बेटे का रूह होने के सबब से रूल कुद्दस खुदा है, और जात के सबब से। जो लोग नए आए हैं, मैं समझाना चाहूंगा कि जात का क्या मतलब ये आप में तो सबको पता ही होगा, लेकिन मैं इनको समझाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे कि रूल कुद्दस जो बेटा है और रूल कुद्दस है, ये सब, चलिए मैं आखिर में बताऊंगा, फिर खुल जाएगी कहानी। इधर आखिर में बता दूंगा। कैथोलिक ईमान क्या है? गोलू, कैथलिक ईमान ये है कि हम वाहिद खुदा की परस्तिश तस्लीस में और सालूस की परस्तिश तौहीद में करते हैं।
मैंने सवाल क्या किया, कैथोलिक ईमान क्या है? आप सबने सुना कि कैथोलिक ईमान क्या है? कैथोलिक ईमान का मतलब वो बाद में पूछा जाएगा। कैथोलिक ईमान का मतलब है कि हम वाहिद की प्रस्तश तस्लीस में और सलूस की प्रस्तश तौहीद में करें। इनका मैं बयान बाद में आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। हाँ। बाप मालूम, ये सब देखो, ये तो चीटिंग है कि सवाल नहीं खत्म होता पहले ये हाथ खड़ा कर देते नहीं है। रूल कुद्दस किससे सादर होता है? तरीका रूल कुद्दस बाप और बेटे से सादर होता है। रूल कुद्दस बाप और बेटे से, बेसिकली रूल कुद्दस बाप और बेटे का रूह है। ये सवाल सही कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो बाइबल बयान करती है, अगर आप यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत पढ़ के देखें तो वहां पे लिखा है कि रूल कुद्दस जो है वो बाप से सादर होता है। एक ही बात है। खुदा ने आपकी सलामती। अब जवाब ठीक है, वापस आइए। जो अभी दोबारा इस तरह करेगा फिर वो भी आउट हो जाएगा। अलूहियत का मतलब, जैसिका विलियम। अलूहियत का मतलब है खुदाई। अलूहियत का मतलब क्या है? खुदाई। सही है। ये सारी बातें मैं खोलूंगा बाद में। जो कलीसिया जिनको ये आज नई बात है वो बाद में बताएंगे। मबदा का मतलब, जैसिका विलियम। अजली। मखलूक, सुनिए दोबारा से, हौसला रखिए। मखलूक, मालूद और खालिक का मतलब बताइए। अरूज। मखलूक खलक होती है, मौलूद जो पहले से बाप के सुलभ में हो, और खालिक जो खलक करता है। बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। सलूस का मतलब, अरीका। सलूस का मतलब है तेहरा। सलूस का मतलब है तेहरा। बिल्कुल ठीक है। बाप, बेटा और रूल कुद्दस किस सबब से यकसा हैं? जैसिका विलियम। ज़ात के सबब से भी यकसा है, जोहर के सबब से भी यकसा है। वो गैर मखलूक भी हैं, गैर महदूद भी हैं। जवाब ठीक है। वो अलूहियत के सबब से, ज़ात के सबब से, जोहर के सबब से यकसा हैं। अच्छा, एक सवाल, मैं वैसे इसमें लिखा नहीं है लेकिन वो आप समझदार हो, समझते हो। ध्यान से, हाथ नहीं चुकना, पहले ध्यान से सुनना है। अकानीम, अकनूम, अकनूम, अकानीम और अकनूमियत का मतलब बताइए। जैसिका। अकनूम का मतलब है इलाही शख्स, अकानीम उसकी जमा है, और अकनूमियत का मतलब है कि इन तीनों के काम अलग-अलग है। अकनूम का मतलब है, अकनूम का मतलब है इलाही शख्स, और अकानीम उसकी जमा है, और अकनूमियत उनके काम अलग-अलग है। हाँ,
ये आप इनको दे दें। ये इसका जवाब, ये ठीक है, लेकिन चूंकि ये इसमें पेपर में नहीं है, ये इसका वो नंबर में काउंट नहीं किया जाएगा। हाँ, ये वैसे क्वेश्चन, ये इसका नंबर नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। क्या करेंगे, किस बात को नहीं मानेंगे तो अपनी हलाकत में चले जाएंगे। जैसिका, उसकी हाथ झुकने की प्रैक्टिस नहीं है। अरीका, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, मैं अरीका और ये अयान और इनके साथ बैठा हुआ था, तो अरीका ने मशवरा कहते जवाब आपने हाथ चुकने की प्रैक्टिस करो। कहते हैं हाथ सबसे पहले ऊपर उठाने की प्रैक्टिस करो। चलिए जवाब बताइए। अगर कैथोलिक ईमान को बेकमोकास्ट करेंगे तो अपनी हलाकत में जाएंगे। अगर कैथोलिक ईमान को बेकमोकास्ट करेंगे तो अपनी हलाकत में जाएंगे। कैथोलिक ईमान का मैंने क्या है? जैसिका, वैसे जो पहले यूनिका ने बताया था वो यही है कि कैथोलिक ईमान का मतलब ये है कि हम वाहिद खुदा की परस्तिश तसलीस में और सलूस की परस्तिश तौहीद में करते हैं। लेकिन जवाब गलत है। लेकिन मैंने क्या जवाब, हाँ, आप सिर्फ मैं नहीं बताओ, जो पूछा गया था वो बताओ। कामिल ईमान, आलमगीर ईमान। हाँ, तो बस आपको मैं नहीं बताओ, वो उसको आप कहते सिर्फ मैं नहीं पूछा था, आपको मैं नहीं बताना है। जवाब गलत है यार, वो जवाब गलत है। चलिए आप ये देखिए, टोटल गिने, इन नंबरों को गिने का पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन होंगे। अभी तक 13 किए, 2 तो 15 हो गए, 6 और हैं। 11 मिनट है। शो सवाल ना गौर से सुन लें। आप खालिक है या मखलूक है? जैसिका, बाप खालिक है। चलिए ठीक है। चलिए मेरे ख्याल 16